जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहो। जिस शान से जिस नाम से जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय न दे के धार के जिस समय सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके समय कुछ देर के लिए आओ खोलें किस्मत के ताले। इसके संबंध में कहना चाहूँगा, भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया है, जरा जाव न पिड्डई ताव धम्मम समायरे। जब तक बुढ़ापा नहीं आता है तब तक धर्म की आराधना कर लेनी चाहिए। जो धर्म की आराधना करने वाले लोग होते हैं वो आलसी नहीं होते, वो लेजी नहीं होते, वो उठ करके काम करना पसंद करते हैं। और जो धर्म की आराधना नहीं करते हैं, जिनके पास में ज्ञान की कमी है, समझ की कमी होती है, विवेक की कमी होती है, बुद्धि का उतना विकास नहीं होता है, तो ऐसे लोग आलसी होते हैं, लेजी होते हैं, जो कि अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को समझने में असमर्थ होते हैं। तो महापुरुष हमें फरमाते हैं कि सबसे पहले धर्म की आराधना से हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जो धर्म की आराधना से दिन की शुरुआत करते हैं, एक्टिव होते हैं,
और एक्टिव लोग ही मेहनत कर सकते हैं। जो एक्टिव नहीं होते हैं वो कभी मेहनत नहीं कर सकते हैं। जब आप छोटे थे, क्लास में पढ़ते थे, उसमें आपको गाय का निबंध लिखने के लिए, गाय का प्रस्ताव लिखने के लिए बोला जाता था। टीचर कहते कि आप गाय के ऊपर निबंध लिखो। तो उसमें स्टार्टिंग में आप लिखते थे, हम भी लिखते थे कि गाय हमें क्या देती है, दूध देती है ना। जबकि गाय हमें दूध नहीं देती है कि नहीं? गाय हमें दूध नहीं देती है। गाय जो देती है, गाय तो सिर्फ गोबर देती है। जो मैं आपके समक्ष कहने जा रहा हूं उसको समझना है। गाय देती सिर्फ गोबर है, दूध नहीं देती। बिना मेहनत के तो गोबर मिलता है, दूध गाय देती नहीं, वो निकालना पड़ता है। समझ रहे? दूध क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। गाय देती क्या है? मल मूत्र देती है। और हम निबंध में क्या लिखते थे जब हम छोटे बच्चे होते थे? क्या लिखते थे? गाय हमें दूध देती है। जबकि गाय दूध देती ही नहीं। मतलब ये कि दूध के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और हर कोई गाय का दूध निकाल नहीं सकता। जिसको निकालना ही नहीं आता है तो वो दूध पी सकता है? उसे कहो कि दूध निकाल लो और पी लो, दूध नहीं निकाल सकता। अब तो मशीनें आ गई हैं, पहले तो मशीनें होती नहीं थी, लेकिन मशीन भी हर किसी को लगानी नहीं आती। तो कहने का ये मतलब है कि कहे कि गाय दूध देती है, अरे दूध कब देती है? पहले निकालने की मेहनत करो। अगर कोई निकालने की मेहनत नहीं करेगा तो गाय दूध नहीं देती। अगर एक बच्चा पढ़ने की मेहनत नहीं करेगा तो फिर उसे सफलता नहीं मिलेगी। पढ़ने की वो मेहनत नहीं करेगा तो आगे इंजीनियर या डॉक्टर, सीए ऑफिसर नहीं बनेगा। जो हमें आसानी से चीज मिलती है वो बहुत हल्की होती है। कोई भी संसार की चीज हमें मिलती है, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर जो पार्ट लगे हुए हैं ये तो अनमोल है, लेकिन संसार की जितनी भी चीजें हैं वो हमें मेहनत से लेनी पड़ती है। लेकिन भगवान महावीर ये कहते हैं पहले रहमत बनाइए और फिर मेहनत करिए। रहमत यानी कि धर्म से करें, रहमत कर्म से करें। जब आपका कर्म है, आपका धर्म है, तो एक रोज मेहनत जरूर रंग लेकर के आएगी। उस समय की है, एक समय जब गुरु ने एक शिष्य को कहा कि बेटा, अपना जो आश्रम है इसके पास से नदी बह रही है और नदी का ध्यान रखना जरूरी है, कहीं उसका किनारा टूट जाए और आश्रम पानी से भर सकता है। तो गुरु ने एक शिष्य को कहा कि बेटा, एक बार जा करके देख आओ कि नदी के किनारे सही है ना, कोई टूटने का तो कुछ नहीं। तो एक जगह जरा सा किनारा टूटा हुआ था और पानी आ रहा था। तो शिष्य ने क्या किया, वहां पर का मिट्टी लगाई और फिर मिट्टी लगा करके वो शिष्य आ जाता है कि गुरुदेव जरा सा पानी आ रहा था, मैंने वहां पर मिट्टी लगा दी, अब वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर के बाद में फिर गुरु ने फिर कहा कि बेटा, एक बार जाकर के फिर देख लो कहीं नदी का किनारा टूट तो नहीं गया। तो उस समय
शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मैं अभी थोड़ी देर पहले मिट्टी लगा के आया जो था ही, इतनी जल्दी किनारा कहाँ से टूट जाएगा। गुरु ने एक शिष्य को कहा, उसका नाम था आरुणि। आपने ये कहानी सुनी दी होगी। तो आरुणि को भेजा तो जहाँ पर पहले जो शिष्य जो मिट्टी लगा करके आया था वो मिट्टी कट जाती है और काफ़ी पानी बहना शुरू कर देता है। जब पानी बह रहा था तो उस समय आरुणि ने वहाँ पर मिट्टी लगाई, लेकिन पानी नहीं रुका। बार बार मिट्टी लगाते रहे लेकिन पानी नहीं रुकता है। जब शिष्य ने देखा कि पानी रुकने वाला नहीं है और ठंड भी थी और जिस तरह से मिट्टी का कटाव हो रहा है उस तरह से लगता है कि आश्रम डूब जाएगा, तो आरुणि ने क्या किया, जहाँ से मिट्टी कट रही थी वहाँ पर वो लेट जाता है। पीठ लगाकर जब वो लेट जाता है मिट्टी का कटना बिल्कुल बंद हो जाता है और रात भर क्या है वहाँ पर लेटा रहता है। तो रात में गुरु की आंख लग जाती है। जब गुरु ने दिन निकलने के बाद में देखा कि अरे आरुणि कहाँ है, तो सभी शिष्य कहने लगे पता नहीं गुरुदेव। एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आपने आरुणि को नदी पर भेजा था, कहीं वो नदी पे तो नहीं है। तो गुरु अपने सभी शिष्यों को लेके चलते हैं। सभी शिष्यों को जब लेके चलते हैं और गुरु आवाज देते हैं, आरुणि, बेटा आरुणि तुम कहाँ हो, आरुणि कहाँ हो। और आरुणि ठंड में और पानी में इतनी बुरी तरह से उसका शरीर जकड़ चुका था और आवाज जरा सी निकाली, गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। नदी की तरफ गुरु बढ़ते हैं अपने शिष्यों को लेकर के। देखा तो अरे तुम सारी रात ऐसे यहीं पे पड़े हुए हो। गुरुदेव मैं यहाँ पर इसलिए पड़ा हुआ था कि कहीं मिट्टी ज़्यादा कट जाए और ज़्यादा मिट्टी कटने के बाद में कहीं पानी बह जाए और आश्रम में पानी ना भर जाए। गुरु ने सभी शिष्यों को कहा और आरुणि को उसी समय 2 शिष्य उठाते हैं। उठाने के बाद में उसे आश्रम में लेके जाते हैं और अनेक शिष्यों को कहा कि अच्छे से यहाँ पर मिट्टी डाल दो और पानी बंद कर दिया गया। तो उसमें गुरु ने कहा कि बेटा आप आए क्यों नहीं, कि गुरुदेव पानी नहीं रुकता। अगर मैं खुद नहीं लेटता तो पानी नहीं रुकता, इसलिए मैं खुद ही लेट गया कि आश्रम में पानी भर जाएगा और अन्य संत हैं वो भी नहीं सो पाएंगे और आप भी नहीं सो पाएंगे। इस तरह से क्या है, इसलिए मैं खुद ही लेट गया था। तो कहने का मतलब जो है कि जहां पर अटूट मेहनत करने का जज्बा होता है वहीं पर सफलता मिलती है, वहीं पर सफलता मिलती है। जो ये चाहते हैं कि हम जिंदगी में कुछ कर सकते हैं वहीं पर कुछ हो सकता है। जहां पे कुछ कर गुजरने की नीयत नहीं होती है वहां कुछ नहीं हो सकता है। और नीयत में बरकत है। आपकी नीयत है पूजा पाठ करने की तो आपका काम जरूर होगा। आपकी नीयत है और घर परिवार के कार्य करने की, समाज के कार्य करने की, देश के कार्य करने की अगर आपकी नीयत है तो वो काम जरूर होंगे। और आप करना ही नहीं चाहते तो वो काम नहीं हो सकते हैं। तो महापुरुषों ने कहा कि अपनी नीयत बनाए रखिए, अपनी भावना बनाए रखिए। जिस दिन नीयत खत्म हो जाएगी उस दिन आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। एक युवक महात्मा सुकरात के पास जाते हैं और महात्मा सुकरात के पास जाकर के कहने लगे, महात्मा जी मुझे ये बताएं कि जिंदगी में सफलता कैसे मिलती है। मैं जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूं, मैं जिंदगी में अपना नाम कमाना चाहता हूं, तो इसलिए मुझे जिंदगी में क्या करना पड़ेगा जिससे कि मेरा नाम हो जाए, काम हो जाए, चारों तरफ क्या है, चारों तरफ सफलता मिले। तो उसमें
सुकरात ने कहा कि चलो नदी के किनारे पर चलते हैं, चलो नदी किनारे पर चलते हैं। जब नदी किनारे पर उनको लेके जाते हैं तो उसमें सुकरात कपड़े निकाल करके अंदर नदी में नहाने चले जाते हैं और नहा रहे होते हैं। तो उसमें नहाते नहाते उस युवक ने फिर पूछा कि गुरुदेव सफलता का राज क्या है, मैं सफलता कैसे हासिल कर सकता हूं? तो सुकरात ने कहा कि तुम पानी के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें सफलता का राज बता दूंगा। तो जैसे ही वो युवक पानी के अंदर जाते हैं, सुकरात के पास में पहुंचते हैं, तो सुकरात ने क्या किया, भारी भरकम तो थे ही, और जो युवक था वो हल्का सा पतला सा था, तो उस युवक को दबाया और उसके ऊपर बैठ गए। कौन? महात्मा सुकरात। ऊपर बैठते हैं, जैसे ही 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए बैठते हैं और उसे दबा देते हैं पानी के नीचे, और युवक को छटपटाता है, पूरी ताकत लगाता है, और देखा कि सुकरात ने अब देर तक दबाना ठीक नहीं है, तो वो साइड होते हैं और युवक पानी से ऊपर आता है। तो युवक कहने लगा, मैं तो आपको बहुत बड़ा महात्मा समझता था, मैं आपको ये मानता था कि आप बहुत बड़े संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन आप तो निकले नरे मूर्ख। अरे मैं आपसे सफलता का राज पूछने के लिए आया था कि जिंदगी में सफलता कैसे मिलती है, लेकिन आपने तो मुझे पानी में दबा करके ऊपर मेरे ऊपर बैठ गए। तो सुकरात ने कहा, मैंने आपको सफलता का मंत्र दे दिया है। क्या खाक सफलता का मंत्र दिया आपने? अगर मैं पानी में नीचे दबने से मर जाता तो आप तो मुझे मारना चाहते थे। तो सुकरात ने कहा कि मैं तुझे मारना नहीं चाहता था, अगर मारना चाहता तो मैं तुझे दबा के बैठा ही रहता, लेकिन मैंने तुझे छोड़ दिया। तो युवक सुकरात से पूछते हैं कि आप कौन सा मंत्र देना चाहते थे? पहले मुझे आप ये बताएं कि जब आपको पानी में मैंने दबाया था तो आप क्या महसूस कर रहे थे? मैं ये महसूस कर रहा था कि किसी तरह से मुझे पानी से बाहर निकाला जाए। मैं पानी से बाहर निकलना चाहता था। तो आपने क्या किया? कहा कि मैंने पानी से बाहर निकलने के लिए अपने पूरे शरीर की ताकत लगा दी थी, लिमिट से ज़्यादा ताकत लगाई, कि मैं जितनी ताकत लगा सकता था उससे भी ज़्यादा ताकत मैंने बहुत जोर से लगाई, और मेरा पूरा शरीर एक ही दिशा में ताकत लगा रहा था कि मैं आपको अपने ऊपर से उतार दूं और मैं पानी से बाहर आऊं ताकि मुझे सांस मिल जाए। तो उसमें सुकरात कहने लगे, जिस तरह से एक ही काम के पीछे आपने अपनी सारी शक्ति लगा दी, एक ही काम के पीछे आपने शक्ति लगाई, और क्या कि आपने विचार किया कि मुझे सांस मिल जाए। इसी तरह से अगर आप सांस लेना चाहते हैं तो आपने शक्ति लगा दी, तो आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो अपने जीवन की सारी शक्ति उसमें लगा दो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको सफलता ना मिले। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी सारी शक्ति लगा दें और सब कुछ भूल जाएं। आप किसी चीज की तरफ कोई ध्यान ना दें, आप एक ही बात की तरफ ध्यान दें कि मैंने जो कार्य करना है उसकी तरफ अपनी सारी शक्ति लगा दें। और ऐसी शक्ति लगाने वाले हमारे देश के अंदर सैकड़ों शख्स हुए हैं। रविंद्र जैन, जिनको बचपन से दिखाई नहीं देता था, लेकिन कितने बड़े वो संगीतकार हो गए, है ना? कितना नाम उन्होंने कमाया है, आंखों से नहीं दिखने के बाद भी कितना नाम उन्होंने कमाया है। विचार करिए, पेट्रोल पंप पर एक युवक नौकरी करता था। कहां पर? पेट्रोल पंप पर नौकरी करता था। उसे नहीं पता था कि तेरा भविष्य क्या होगा, उसे सिर्फ इतना पता था कि मुझे मेहनत करने से पीछे नहीं हटना। याद रखें, अगर आपको अपने काम पर भरोसा है
तो आप नौकरी करेंगे, अगर आपको अपने पे भरोसा है तो आप बिजनेस करेंगे। समझ रहे? अगर आपको अपने काम पर भरोसा है तो आप क्या करेंगे? नौकरी करेंगे। अगर आप अपने पे भरोसा करते हैं कि मैं ये कार्य कर सकता हूं, फिर आप नौकरी नहीं, आप बिजनेस करेंगे, फिर आप दूसरों को नौकरी देंगे। नौकरी करने वाला वो युवक जो पेट्रोल पंप पर नौकरी करता था, उसने विचार के मैं नौकरी कर रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में मैं बिजनेस करूंगा और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने पर विश्वास है, काम पर नहीं, अपने पर विश्वास है। और वो युवक, पेट्रोल पंप पर नौकरी करने वाला युवक, आगे जाकर के धीरू भाई अंबानी बन गया। क्या बन गया? धीरू भाई अंबानी बन गया। इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। और विचार करिए, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके दो बेटे अनिल और मुकेश, उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई करें। जब दोनों बेटे, उन्हें पता था कि मेरे पिताजी ने छोटी उम्र में ही नौकरी करनी शुरू कर दी थी, तो जब धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस शुरू किया ना, तो अपने पिताजी के साथ बिजनेस करने के लिए लग जाते हैं। तो धीरू भाई ने कहा कि सुनो, अगर तुमने मेरे साथ बिजनेस किया ना, तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। समझ रहे? मैं नहीं चाहता तुम अभी बिजनेस करो। और पिताजी बहुत गुस्सा करते हैं। दोनों भाई सोचने लगे, पता नहीं पिताजी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है ना? उनसे पूछा तो पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें पढ़ते हुए देखना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि तुम अभी सिर्फ पढ़ाई करो, आने वाले टाइम में तुम मेरा बिजनेस संभाल लेना, लेकिन पढ़ाई इतनी करो ताकि आने वाले टाइम में तुम इतने एडवांस माइंड के साथ में बिजनेस करो कि तुम्हारा बिजनेस पूरे देश में चमके। अगर तुम ये चाहते हो, अपने बाप का बिजनेस वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो बिजनेस मत करो, पहले पढ़ाई करो। पढ़ाई करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो अपने बिजनेस को वर्ल्ड लेवल पे लेके जाता है। और पहले ही बिजनेस करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो सिर्फ अच्छा कमा लेता है, 10, 20, 50 करोड़ कमा सकता है, लेकिन वर्ल्ड क्लास वो इंसान नहीं बन सकता है। अपने बेटों को बहुत पढ़ाया, उनको कहा तुम भी अपने बच्चों को इतना पढ़ाना, जब लास्ट कैटेगरी स्टेज तक पढ़ाने के बाद में फिर उनके हाथ में बिजनेस लेना। जब तक वो लास्ट कैटेगरी तक बच्चे ना पढ़े, उनके हाथ में बिजनेस मत देना। समझ रहे? और देखिए आज उनका बिजनेस देखिए। जियो नेटवर्क को लाने वाले आकाश अंबानी और उनकी बेटी है, जो जियो नेटवर्क है और इंटरनेट का जो नेटवर्क है, उनके बच्चे लेके आए हैं। मुकेश अंबानी नहीं लेके आया। समझ रहे? तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके बच्चे वर्ल्ड क्लास में बहुत ऊपर पढ़ते हैं, बहुत ऊपर पढ़ते हैं, और आज उन्होंने मुंबई के अंदर बहुत बड़ा स्कूल बनाया है, जहां पर बहुत अमीर घरों के बच्चे पढ़ते हैं, तो मेरे कहने का मतलब है, आपके बच्चे की फीस कितनी ज्यादा है उससे नहीं, आपका बच्चा कितना ज्यादा पढ़ता है ये उस पर डिपेंड करता है। आपके बच्चे की फीस महीने में 5,000 जाती है, 20,000 जाती है, उससे फर्क नहीं है। आज हम ब्रेक ले लेते हैं और बड़े बड़े महापुरुष ये कहते हैं कि जिंदगी में ब्रेक मत लो, आगे बढ़ते चले जाओ। इतना पढ़ो आगे, यानी कि अगर तुम्हारे पास में पढ़ाई बहुत ज़्यादा है तो समय के अनुसार अपने बिजनेस को तुम बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी चेंज कर सकते हो, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति के लिए बिजनेस चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। एक आदिवासी परिवार से, जंगलों में रहने वाली एक जाति कौन सी है? आदिवासी, है ना? तो जो आदिवासी परिवार से देखिए, एक लड़की इतना ज्यादा पढ़ती है, उसे कोई सुविधाएं नहीं मिलती। समझ रहे? और तुम्हारे बच्चे कितने कैसे स्कूलों में पढ़ते हैं? आशीष, आपके बच्चे कितने बढ़िया बढ़िया स्कूलों में पढ़ते हैं,
लेकिन आदिवासी परिवार की एक लड़की सिंपल स्कूल में पढ़ती है, लेकिन मेहनत इतनी करती है, हद से ज्यादा मेहनत करते करते वो इतना ज्यादा पढ़ जाती है कि पूरे देश में जितने भी आदिवासी परिवार हैं वो उनकी आदर्श बन जाती है। और उसका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी परिवार दीदार सिंह जी आगे आएंगे। दीदार सिंह जी, जो दीदार सिंह जी हैं, ये पतंजलि के पूरे पंजाब के मीडिया प्रभारी हैं और पूरे पंजाब में कहीं भी पतंजलि का, रामदेव का कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो सारा का सारा सब दीदार सिंह जी संभालते हैं। और नेचर के ऐसे बादशाह हैं, है ना। और मैं ये कहता हूँ, व्यक्ति जितना बड़ा हो उससे बड़ा उसका नेचुरल नेचर होना चाहिए। और मैंने इनकी आवाज़ से और इनके बारे में बहुत सुना है। हाइट में बहुत लंबे चौड़े नहीं हैं, लेकिन ये अपने आदर्श नेचर में पूरे पंजाब में बहुत लंबे चौड़े हैं। बहुत शक्तिशाली इंसान, मतलब अपने नेचर की वजह से है ना। एक फ़ोन करवाए नहीं और देखिए, यानी कि वो ये बैठे हैं। मैं कहना चाहूँगा आपके समक्ष, एक सिंपल परिवार में जन्म लेने वाली एक लड़की, सिंपल परिवार में जन्म लेने वाली लड़की, जिसने विचार किया हम आदिवासी परिवारों के जो बच्चे हैं आगे आगे नहीं बढ़ते हैं, है ना। उन्होंने विचार किया कि मुझे पढ़ना है, और आदिवासी परिवार की लड़की इतना ज्यादा पढ़ती है लिखती है, इतना पढ़ती लिखती है कि एक रोज उस कुर्सी पे बैठ जाती है जहां पर कोई सपने तो ले सकता है लेकिन कुर्सी पर बैठ नहीं सकता। और उसका नाम है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्या? महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी परिवार से होते हुए भी एक वो सिंपल परिवार से, इतने सिंपल परिवार से, आप लोगों के पास पैसा ज्यादा है लेकिन उसके परिवार में पैसा ज्यादा नहीं था, लेकिन पढ़ाई इतनी करती है, कभी सड़क पर बैठ के पढ़ाई करती है कि कभी किसी अगरबत्ती के उसमें लाइट में पढ़ाई करती है, कभी जो लाइट है, जो खंबे पे लाइट लगी वो वहां पर जाके पढ़ाई करती है। और वो पढ़ाई करने वाली वो लड़की आगे जाकर के अपने परिवार की नहीं, देश की आदर्श बन जाती है। और मैं ये कहूं, आज के समय में वो पूरे देश की आदर्श है। प्रधानमंत्री के आगे कभी महामहिम शब्द नहीं लग सकता, चाहे वो कितना भी कैसा भी हो, लेकिन राष्ट्रपति के आगे महामहिम शब्द लगता है, समझे नहीं। और ये महामहिम है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपके अंदर आगे बढ़ने का तजुर्बा, जज्बा होना चाहिए, इतनी मेहनत होनी चाहिए। चाहे आप भक्ति की लाइन में जाएं, चाहे आप गृहस्थी की लाइन में जाएं, किसी भी लाइन में जाएं, गृहस्थी की लाइन में जाने के बावजूद भी आप ऊपर उठ सकते हैं, जैसे गृहस्थी की लाइन में द्रौपदी मुर्मू है। उस देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सिंपल परिवार में जन्म हुआ। बताया था आपके समक्ष, कुछ भी नहीं था घर परिवार के अंदर, मिडिल क्लास में भी नहीं थे, बिल्कुल छोटी से छोटी फैमिली में, और आज कहां पहुंच गए। और गुरुओं में हमारे आदर्श जो गुरु नानक देव जो हुए हैं, नानक देव इतना परमात्मा के प्रति इतना प्यार होता है कि माता पिता उन्हें देते हैं, पैसे देते हैं कि बेटा कुछ बिजनेस कर, लेकिन वो ऐसा बिजनेस करते हैं कि जल्दी से वो बिजनेस संत कर ही नहीं पाते हैं। बिजनेस और संतों का क्या काम, लेकिन उन्होंने ऐसा बिजनेस कर दिया, संत नहीं होते हुए बिजनेस कर दिया, और बिजनेस करने के बाद में वो संत बन गए।
हाँ जी, जब बिजनेस किया वो संत नहीं थे, लेकिन बिजनेस करने के बाद में संत बन गए। मतलब पिता ने माता ने जब उन्हें पैसे दिए, आप इनका बिजनेस करें, और गुरु नानक ने क्या किया, भूखे लोगों को खाना खिला दिया। भूखे लोगों को खाना खिला दिया। पिता ने बिजनेस करने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन गुरु नानक ने भूखे लोगों को जब खाना खिलाया तो उस समय पिताजी की बहुत डांट खाते हैं, बहुत खाते हैं, लेकिन वो तो एक ऐसे बिजनेस में उतर गए थे, परमात्मा के बिजनेस में, और वो परमात्मा का बिजनेस पूरी दुनिया में बांट दिया। क्या? हाँ जी, पूरी दुनिया में परमात्मा का बिजनेस ही बांट दिया कि पिता के पैसे लेकर के वो कैसे खर्च करने चाहिए, ये गुरु नानक ने सिखा दिया कि पिता से पैसे लो तो उसको कैसे खर्च करो। अगर तुम्हें खर्च करने आ गए पिता के पैसे, आज के समय में आप लोग भी कहते हैं कि पिता के पैसों से शौक पूरे होते हैं, अपने पैसों से परिवार का पेट पलता है। बोलते क्या नहीं? आप भी बैठे रहे हैं, अपनी कमाई से आप परिवार का पेट पाल सकते हो, लेकिन अपने शौक पूरे कब होते हैं? जब पिता हमें पैसे देते हैं। हर किसी ने पिता के पैसों से शौक पूरे किए हैं, लेकिन मैं छाती ठोक के कहता हूं, मेरे नानक ने, उस गुरु ने पैसे से एक ऐसा शौक पूरा कर लिया। उन्होंने भी अपना शौक पूरा किया है, लेकिन उनके अंदर जो शौक था, वो शौक था परमात्मा की भक्ति का, वो शौक था दीन दुखियों की सेवा करने का, वो शौक था असहाय को सहायता देने का। ऐसा शौक था मेरे नानक का, मेरे गुरु का ऐसा शौक था, और उसका शौक पूरा हुआ। और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर गुरु नानक का शौक चलता है। उनके बाद में 9 गुरु हुए, वो गुरु नानक के पद चिन्हों पे चले कि जिस तरह से इन्होंने अपना शौक पूरा किया, हम भी वैसे ही अपना शौक पूरा करेंगे। हाँ जी, नहीं तो पिता के पैसे उड़ाने वाले लोग आज के समय में बच्चे मिलते हैं, पिता के पैसे, कोई सिगरेट के धुएं उड़ाता है, कोई शराब में उड़ा देता है, कोई किसी चीज का कस लेता है, उसमें पैसे उड़ा देता है। लेकिन नानक गुरु ने परमात्मा की भक्ति में अपने पिताजी के पैसे ऐसे उड़ा दिए कि कोई ये नहीं कह सकता। लास्ट में पिता ने भी कहना पड़ा, आपने बहुत अच्छा बिजनेस किया, ये बिजनेस तेरा पिताजी नहीं कर पाया, लेकिन मेरे बेटे ने बिजनेस कर दिया, परमात्मा की भक्ति का कर दिया। और लक्ष्मी भी खुश हुई होगी। कितनी खुश हुई होगी लक्ष्मी कि इस एज में अगर कोई सदुपयोग कर सकता है तो वो सिर्फ गुरु नानक ही कर सकता है। दो अक्षर का लक है। हाँ जी, आप कहते हैं ना, उसका बुरा लक है, मेरा अच्छा लक है, या मेरा बुरा लक है और उसका अच्छा लक है। 2 अक्षर का लक है, 2.5 अक्षर का भाग्य है, और 3 अक्षर का नसीब है, 3.5 अक्षर की किस्मत है। लेकिन ये चारों के चारों आपका साथ तब देंगे जब आपके पास में 4 अक्षर की मेहनत है। समझ रहे? 4 अक्षर की मेहनत है, लेकिन मेहनत के साथ में अगर रहमत लेनी नहीं आई तो मेहनत किसी काम की नहीं। समझ रहे? अगर मेहनत के साथ में रहमत लेनी नहीं आई, रहमत राम की लेनी नहीं आई, महावीर की रहमत लेनी नहीं आई, गुरु नानक की 10 गुरुओं की रहमत लेनी नहीं आई, या भगवान शिव की रहमत लेनी नहीं आई, अगर रहमत लेनी नहीं आई तो इन घुटनों का ग्रीस तो खत्म हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत सफल नहीं हो सकती। अगर मेहनत को सफल करना चाहते हो तो रहमत लेना सीखो। इसलिए कहा जाता है, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले की 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये महापुरुषों ने फरमाया है। मेहंदी, माताएं बहनें मेहंदी लगाते हैं, और मेहंदी लगा करके वो अपने हाथों को देखती हैं, है ना, हमारे हाथ कितने सुंदर लग रहे हैं। पति भी देखता है, जब यानी कि शादी होती है, पति पत्नी की मेहंदी देखता है, उसके हाथ मेहंदी लगे हाथों को देखता है, और पत्नी भी अपने पति के
मेहंदी लगे हाथों को देखती है। यानी कि घर के अंदर रिलेशन के जितने भी होते हैं सभी देखते हैं मेहंदी लगे हाथ कितने सुंदर हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा मेहंदी लगे हाथ इतने सुंदर नहीं होते जितनी सुंदर अगर मेहनत आपके हाथों में है तो फिर आप बहुत सुंदर लगोगे। अगर आपके हाथों में मेहनत आ गई तो मेहंदी लगे हाथों से भी आप सुंदर हो जाओगे। कि जिन हाथों में मेहनत नहीं उन हाथों में अगर मेहंदी लगी, ये मेहंदी किसी काम के नहीं है। या तो मेहंदी लगे तपस्या की, आप तपस्या करते हैं, जैसे बहुत बहुत यानी कि सभी धर्मों में लंबी लंबी तपस्याएं करते हैं और फिर उनके हाथ में मेहंदी लगती है तो उसके फेस के ऊपर तेज होता है, इसने तपस्या की है। या आपके हाथ में मेहंदी हो, मेहनत की मतलब मेहनत करी है, तो आप एक रोज सफल जरूर होंगे। तो हाथों में मेहनत होनी चाहिए, मेहंदी नहीं। हाँ जी, मेहनत होनी चाहिए, मेहंदी नहीं। और जो मेहनत से कमा करके खाता है उसमें बरकत होती है। लेके चलता हूं आपको 2 मिनट के लिए। आप हरिश्चंद्र चारित्र के बारे में सुनेंगे और उसके बाद में फिर 2 मिनट का यानी कि दीदार सिंह जो आए हैं वो भी, उनको भी 2 मिनट का उनको भी समय दिया जाएगा, वो भी अवश्य बोलेंगे। जिन धर्म के प्यारे लोगों ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी। तारा अपने बेटे को गोद में उठा करके शमशान घाट में पहुंच जाती है और इसलिए वो रात में शमशान घाट में पहुंचती है क्योंकि मेरी पति भी नहीं है और कोई रिश्तेदार रिलेशन का भी कोई नहीं है, खुद ही मुझे इसकी अंत्येष्टि करनी है। वो पहुंच गई। इधर से हरिश्चंद्र बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें हैं और कंबल डाला हुआ है, हाथ में 6 फीट का डंडा लिया हुआ है और घूम रहे हैं। तो उसमें हरिश्चंद्र ने कहा, हे देवी, जिस प्रकार से आप किस्मत की मारी हुई हो, मैं भी किस्मत का मारा हुआ हूं। आप रात के समय में अपने बेटे की अंत्येष्टि करने के लिए शमशान घाट में अपने बेटे को लेकर के आई हो, मैं भी इस शमशान घाट की रखवाली कर रहा हूं, मैं भी किस्मत का मारा हुआ हूं। जब ये सुना तो तारा को अपने बेटे के ऊपर रोना आता है और तारा को विश्वास हो जाता है कि ये कोई मानव नहीं, ये कोई दानव नहीं, राक्षस नहीं, ये जो मरघट की रखवाली करने वाला व्यक्ति है, ये व्यक्ति कौन है? ये एक अच्छा इंसान है, ये भी मेरी तरह किस्मत का मारा हुआ इंसान है। तो उसमें हरिश्चंद्र तारा को कहने लगे कि देवी, अभी रात का समय है और 2-3 बज चुके हैं। आप ऐसा करें, अपने बेटे की अंत्येष्टि करने के लिए रात के समय में आप आई हैं, मैं समझ गया हूं, क्योंकि आपके साथ कोई भी नहीं है। इसलिए अगर नारी को अपने बच्चे के किसी की अंत्येष्टि करनी पड़ जाए तो उसे रात में इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो अकेली है। आप अंत्येष्टि करें और आप जल्दी जल्दी दिन निकलने से पहले ही जहां से आप आई हैं लौट जाएं और अंत्येष्टि करें। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप रोना बंद कर दें। हम दिल्ली में ठहरे हुए थे और ये बात लगभग 18-19 साल पहले की है, 18-19 साल पहले की है। और उसमें गुरुदेव के पास में एक व्यक्ति बैठा हुआ था और परिवार में दुख होने की वजह से वो रो रहा था। तो गुरुदेव उसे समझा रहे थे और वो रो रहा था। तो पास में बैठे हुए एक सरदार पास में बैठे हुए थे, उस सरदार ने उसका हाथ पकड़ा कि सुनो, कहने लगे मेरी बात सुनो। तो उन्होंने कहा कि ए दिल मत रो, ए दिल। सरदार ने रोते हुए व्यक्ति को क्या कहा, ये 18-19 साल पहले की बात बता रहा हूं, मत रो ए दिल,
क्या रोने से किस्मत बदलती है? हाथ पकड़ते हुए सरदार ने क्या कहा? मत रो ए दिल, क्या रोने से किस्मत बदलती है? तो हाथ पकड़ते हुए कहने लगे, अरे रोने की कोशिश मत कर, जितनी मर्जी परेशानियां हो, दुख हो, कुछ भी हो, रो मत। रोने से ना किस्मत बदलती है और ना कोई किसी का साथ देता है। हंसो, जो होना है तो वो होगा। अगर आपकी किस्मत से रोटी छीनी जाएगी तो वो चली जाएगी, और आपकी किस्मत में रोटी आनी है तो कोई छीन नहीं सकता, और किस्मत में रोटी नहीं है तो कोई दे नहीं सकता। इसलिए रोने की कोशिश मत कर, आओ। और सरदार ने, हम दिल्ली में थे, सरदार ने उसका हाथ थामा, उठो और आगे बढ़ो, रो मत कभी भी, जिंदगी में मत रोना कभी भी। अगर रोना सीख गए तो हंसना भूल जाओगे, और हंसना सीख गए तो जिंदगी में रोना भूल जाओगे। जब ये कहा तो गुरुदेव ने उस व्यक्ति को कहा, इस सरदार ने जो आपको सीख दी है, मुझे सीख देने की जरूरत नहीं। और उस व्यक्ति ने अपने अंगोछे से अपने आंसू पूछे और कहा कि आज के बाद मैं नहीं रोऊंगा। तो हरिश्चंद्र ने तारा को कहा कि रोना नहीं है। तारा अपने पति को, हरिश्चंद्र को पहचान नहीं पा रही है, क्योंकि उसका शरीर इस प्रकार से है, और दुख में मारा हुआ इंसान, रोता हुआ इंसान जल्दी से किसी को पहचान नहीं सकता है ना। किसी को पहचानने का काम, किसी को टटोलने का काम वही व्यक्ति करता है जिसके पास लिमिट से ज्यादा रोटियां भरी पड़ी है। वही किसी को टटोलने का काम कर सकता है, वही किसी को ऊपर से नीचे तक देख सकता है। जिसके पास एक जून की रोटी है मुश्किल से, वो किसी को ऊपर से नीचे तक क्या देखेगा? समझे नहीं? वो किसी को ऊपर से नीचे तक क्या देखेगा? देखेगा तो वो ना जिसने किसी के पैसा देखना है, चवन्नी देखनी है, किसी का औहदा देखना है, किसी का पैसा देखना है, वो देखेगा। लेकिन जो इंसान किस्मत का मारा हुआ होता है, वो सिर्फ उससे बात करेगा, बाकी उससे कोई लेना देना नहीं होता। इसके बारे में कल फिर सुनेंगे। दीदार सिंह जी आएंगे और दर्शन लाल जी। जिन्हों के नाम में कल टेलीफोन के ऊपर गलबात हुई, इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इतने दर्शन करने का समा दिता, मैं कहना मेरा धन्यवाद है। इहो जिहे ऋषियां मुनियां के दर्शन हुए। बाकी जितने भी इतने साधक आए हैं, सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जेडे मुनि जी के प्रवचन सुनते हैं, कितने सुंदर प्रवचन करते हैं, आध्यात्मिक प्रवचन करते हैं। अगर इन्हों के प्रवचन अपने अंदर वस जान तो अपना जीवन सफल हो सकता है। बाकी मैं परम पूज्य स्वामी रामदेव जी को सहयोग सहारा के प्रभावी पंजाब ते ज़्यादा मैनू हले अनुभव होता आप जी के बारे, मुनि जी के बारे, हौली हौली हम इन्होंने किस तरह संपर्क बनेगा कि मेरे में नेकता बढ़ेगी। तो मैं सोचता कि मेरे धन्यवाद है मुनि जी के दर्शन होंगे। बाकी मैं योग के बारे में मुझे पता, बाकी गल्लां दा ढंग जे कोई आज्ञा हो तो योग वास्ते मैं एक प्रोग्राम आपकी बेनती कर सकता। जे आज्ञा हो मुनि जी को जे आज्ञा हो, मुनि जी अगर आपकी आज्ञा हो तो योग के बारे में थोड़ा बता दूं।
नहीं तो हम एक बार ऑपरेशन करवा लेते हैं, दोबारा फिर पथरी बनती है। दूसरा एक प्राणायाम और बताऊंगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। जब हम गहरा श्वास बाएं नाक से भरते हैं तो हमारा दाहिना दिमाग तेज होता है, स्वस्थ होता है। अगर हम दाईं तरफ से श्वास शक्ति लगाकर अंदर भरते हैं तो हमारा बायां दिमाग तेज। हमारे शरीर में पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक जहां भी कहीं नाड़ी का ब्लॉकेज हो, इस प्राणायाम के द्वारा ब्लॉकेज खुलता है। चाहे दिल के ब्लॉकेज हैं, कोई भी ब्लॉकेज है। तो ज़्यादा ना कहकर मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि अगर हम योग करते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। योग का सही में 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग हमें समाधि तक लेकर जाता है अगर हम निरंतर योगाभ्यास करते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 यम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। आसन, एक आसन में हमने अपने शरीर को इतना मजबूत करना है कि हम एक आसन में 2 से 3 घंटे बैठकर समाधि लगाकर नाम जप सकें। इसी का नाम आसन। फिर प्राणायाम, श्वासों का व्यायाम। फिर धारणा, हमारे शरीर में शक्ति के केंद्र हैं, 6 केंद्र हैं और 10वां द्वार है। उल्टन बावन चक्र खट पेते सुख सोन अनुरागी। ਜਦੋਂ प्राणवायु ਨੂੰ बल करके उठाया, छेना चक्र का वेग करके जब 10वें द्वार के ਵਿੱਚ पहुंची, सुरति शून्य हो गई, संसार का नाता टूट गया, गुरु के नाम नाता जुड़ गया। इसे नहीं योग के क्रम 8 अंग ने बाकी विस्तार ਨਾਲ फिर कदे समा मिलागा करांगा, आपको बेनती करांगा। बस इतने बहुत बहुत एक बार फिर मेरे आदरणीय परम पूज्य महामुनि सुख दर्शन मुनि बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। इस फंक्शन में तो जो 8 तारीख को जो फंक्शन है, जाप है हमारी, यानी कि रामदेव से बात चर्चा इत्यादि नहीं हो पाई है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, आगे हमारा जो भी फंक्शन रहेगा, यानी कि 24 में या जब भी जो चतुर्मास व फंक्शन जहाँ भी होगा, तो उसमें ये प्रभारी जी दीदार जी तो पहुँचेंगे। उसमें मेरा विश्वास है कि उसमें हमारे फंक्शन में रामदेव भी अवश्य पहुँचेंगे। और उनके जितने भी बंदे हैं, लोंगोवाल में जो सतगुरु रहते हैं, तो उनसे हमारा बहुत निकट का उनसे स्नेह है, प्रेम प्यार है। और आने वाले चातुर्मास में 24 या जैसे भी 25, तो रामदेव और उनकी पूरी मीडिया यानी कि वो फंक्शन में अवश्य ही पहुंचेगी। और ये मेरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। सभी मिलकर के जयकारे बोलेंगे। और आज का जाप भाई बिन्नी जैन उनके घर पे बैठा हुआ है। कल की डेट खाली है, कोई भी अपने घर पे जाप करना चाहे तो जाप लिखवा सकते हैं। नहीं तो स्थानक में 1 घंटे का जाप रहेगा, दिन में 3 से 4 1 घंटे का जाप रहेगा। कल और परसों स्थानक में ही जाप है, वहाँ पे शिवा पैलेस में वहाँ पे रहेगा। सभी ध्यान देंगे, मिलकर जयकारे बोलेंगे। बोलिए समणवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री ऋषि मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज की, उपाध्याय परम श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा में ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, 10 गुरुओं की, जैन धर्म की, भारत माता की,
श्री चत्तारि मंगलमर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणतोदो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा सौ लोगोत्तमा केवली प्रणतोदम लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि अरिहंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि सौ शरणं पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधु का शरणा दया धर्म का शरणा ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल